हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल पर जिसका नाम है बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल। सभी साथियों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी मेरे छोटे भाई बहन, क्या हाल चाल है सभी लोग का। साथियों, आज मैं आपके लेकर आ गया हूं बहुत ही शानदार टॉपिक। ये टॉपिक एक ऐसा है जो आप चाहे कक्षा 11वीं में हो, चाहे कक्षा 12वीं में हो, या सिर्फ आप जीव विज्ञान को यानी बायोलॉजी को लेकर बहुत फैसिनेटेड हो, आपको बहुत अच्छा लगता है जीव विज्ञान को पढ़ना, जीव विज्ञान के बारे में जानना, अपने आसपास मौजूद पेड़ पौधों जंतुओं के बारे में जानना, उनके बारे में समझना, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो इसके लिए आपके पास एक बहुत शानदार वीडियो आ चुकी है। जी हाँ साथियों, आप जानते हैं कि जीव विज्ञान में जितना महत्व होता है सब्जेक्टिव का यानी व्याख्या करने का, किसी प्रश्न का उत्तर लिखने का, वैसा ही बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है उसमें डायग्राम। जी हाँ साथियों, आप कितना अच्छा डायग्राम बनाते हैं अपनी कॉपी पर, या अपने प्रश्नों को कैसे एक डायग्राम के माध्यम से प्रेजेंट करते हैं, यह बहुत मैटर करता है आपकी परीक्षा में जो आप उत्तर लिखते हैं उस पर। तो आइए बच्चों, हम उस पहलू पर चर्चा करते हैं जिसमें जल्दी कोई बात नहीं करता कि आखिर जो डायग्राम होते हैं उसको बनाया कैसे जाए, उनका नामकरण कैसे किया जाए, कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जिसको हम ध्यान में रखेंगे तो हमको अच्छे से नंबर मिलेंगे जब हम डायग्राम को बनाएंगे। तो आइए साथियों, बिना किसी देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले मैं आपसे एक विनती करूंगा, एक निवेदन करूंगा। आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो का ऐसी शानदार सेशन हम लेकर आएंगे हर एक पहलुओं को लेकर के। जी हाँ साथियों, एक बात समझिए कि हमारा आपका जो जुड़ाव हुआ है अब एक ऐसे मोड़ पर है, एक ऐसे दहलीज पर आ गया है कि हमारे मन में एक ही इच्छा है कि हमारे साथ जुड़ने वाला हर हमारा छोटा भाई बहन, हमारा साथी, हर एक तरफ से, चाहे वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो, चाहे वो सब्जेक्टिव प्रश्न हो, चाहे लिखने की कला हो, चाहे स्ट्रेटजी की बात हो, चाहे डायग्राम की बात हो, हम उसको हर तरफ से सर्वगुण संपन्न बना दें, ताकि जब वो परीक्षा में बैठे अपने उत्तर लिखने के लिए तो उसको किसी चीज़ की कमी ना महसूस हो कि काश इसको भी थोड़ा देख लिया होता, काश इसके बारे में थोड़ा समझ लिया होता तो आज और अच्छे नंबर मिलते। तो आइए साथियों, स्टार्ट करते हैं। लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को कि आखिर नाम कैसे याद किए जाएंगे, चित्र में क्या दिखाना जरूरी होता है, चित्र बनता कैसे है, चित्र छोटा बनाना है कि बड़ा बनाना है, पेंसिल से बनाना है कि पेन से बनाना है, बायोलॉजी में सब की बात हम करेंगे बच्चों। आइए, सबसे पहले हम देखेंगे कि जीव विज्ञान में, बायोलॉजी में डायग्राम का महत्व क्या होता है, आखिर हम डायग्राम क्यों बनाएं। चलो, कोई क्वेश्चन में डायग्राम पूछ रहा है तो हमने उस पर डायग्राम बना दिया। चलो, पूछ लिया आपसे कि मानव मादा जनन तंत्र का डायग्राम बनाइए, तो आपने बना दिया। लेकिन मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मादा जनन तंत्र के बारे में व्याख्या करिए, तो क्या उसमें हम डायग्राम बना सकते हैं? और अगर डायग्राम बनाना चाहिए तो क्यों बनाना चाहिए? डायग्राम नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? तो आइए बच्चों, उस पर चर्चा करते हैं। पहले प्रश्न के ऊपर आते हैं कि आखिर डायग्राम बनाए तो बनाए क्यों। मान लेते हैं किसी प्रश्न में अगर आपसे नहीं पूछ रहा है कि सचित्र वर्णन नहीं करना है, फिर भी अगर हमको डायग्राम बनाना है तो हम क्यों बनाएं, तो उसका उत्तर आपके सामने है। एक अच्छे उत्तर लेखन के लिए बच्चों, देखो, आपने साल भर जो पढ़ाई की है, तो आपने साल भर पढ़ाई की, मेरे प्यारे छोटे भाई ने पूरे साल मेहनत की। लेकिन एक बात समझो, जो एग्जामिनर है वो आपकी मेहनत को साल भर नहीं देख सकता है। वो आपकी मेहनत को कहाँ देखेगा? आपकी कॉपी पर। आप कितना अच्छा राइट करते हैं, कितना अच्छा प्रेजेंट करते हैं अपने उत्तर को उस कॉपी पे, वही आपकी साल भर की मेहनत उस एग्जामिनर के सामने प्रस्तुत करेगी, जिसको देख करके वो नंबर देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका सबसे शानदार कंटेंट रहे, आपने अच्छे से तैयार किया है किसी प्रश्न को, आप चाहते हैं एग्जामिनर के सामने कुछ ऐसा पेश किया जाए कि एग्जामिनर भी खुश हो जाए, उसका दिल गार्डन गार्डन हो जाए और पूरा नंबर आपको देने पर मजबूर हो जाए, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहली चीज, अगर आप एक अच्छा उत्तर लेखन करना चाहते हैं, तो अपने उत्तर को बेहतरीन व्याख्या करना चाहते हैं, शानदार तरीके से आप बताना चाहते हैं, तो उसके लिए, अपने उत्तर को आकर्षक बनाने के लिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक लेता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया, एक क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है, पुष्प के कितने चक्र होते हैं, व्याख्या करें। एक क्वेश्चन आपके सामने हो गया, कितने चक्र होते हैं, व्याख्या करें। अब आपके सामने एक प्रश्न है, व्याख्या करें। अब बच्चों, इसके दो तरीके हैं इस आंसर करने का। आपके सामने दो इसके तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने का। पहला तरीका क्या है कि सिंपली आपने लिखना शुरू किया, ठीक है सर, पुष्प के 4 चक्र होते हैं, हमको पता है एक पुष्प में 4 चक्र होते हैं। कौन से? एक तो हो गया सर बाह्य दल के बारे में, एक हो गया
दलपुंज के बारे में, एक हो गया पुमंग के बारे में, और एक हो गया जायांग के बारे में। तो हमने चारों चक्र का नाम लिख दिया और चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया कि बाह्य दल सबसे बाहरी होता है, हरे रंग का होता है। दलपुंज रंगीन होता है जो कीट को आकर्षित करता है। पुमंग जो होता है इसका नर भाग होता है जिसमें परागकण बनता है। जायांग इसका मादा भाग है जिसमें मादा युग्मक बनता है। तो आपने क्या किया, सिंपली बता दिया। एक तरीका यह है, ये भी तरीका सही, ऐसा नहीं कि खराब है, लेकिन अब यही तरीका सब अपना रहे हैं। अब आप एग्जामिनर के सामने कुछ अलग पेश करना चाहते हो कि आपको एग्जामिनर क्वेश्चन जैसे देखे, आंसर देखे, खुश हो जाए, तो आप क्या करोगे, आपने ये क्वेश्चन तो दे दिया, अब इस पर आप क्या करोगे, अपने इस बात को जो आपने बताया उसको इजीली बस करना क्या है, आपको एक डायग्राम की मदद से प्रेजेंट करना है। लो, एक बाह्य दल आपने बना दिया, सर ये देखो बाह्य दल ऐसा होता है, सर ये देखो दलपुंज ऐसा होता है, सर ये देखो ये होता है इसका पुमंग, और ये बीच में क्या है, जायांग। तो बस आपने एक डायग्राम सिंपल सा बना दिया। अब आपका जो आंसर था वो चार चांद लग गया। मतलब अब एग्जामिनर बहुत खुश हो जाएगा, मतलब उसका दिल खुश हो जाएगा, भाई देखो बच्चे को इतना तक पता है कि ये तो ठीक है, उसने अपने आंसर की पुष्टि कर दी है, बहुत अच्छी व्याख्या कर दी है कि अगर मैं इसको ना भी पढ़ूं, सिर्फ डायग्राम को देख लूं, समझ जाऊंगा कि बच्चे को पता है कि कौन सा भाग कहां पे है, उसमें कितने नंबर पर है, कौन पहला चक्र है, कौन दूसरा चक्र है, कौन तीसरा चक्र है, कौन चौथा चक्र है, उसको सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसमें से इन तीनों को चाहते हैं, जो कि हर बच्चा चाहता है, क्योंकि ये रहेगा तभी तो अच्छे नंबर मिलेंगे, तो आप अपने सारे आंसर को बहुत अट्रैक्टिव करने के लिए, बहुत बेहतरीन तरीके से व्याख्या करने के लिए आप क्या करोगे, इसका उपयोग करोगे। ठीक है, और उसके बाद एक कोट यहां लिखा हुआ है, अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। एक फोटो जो होती है, एक चित्र जो होता है, वो हजारों शब्दों से भी बेहतरीन होता है। ठीक है, तो आप एक डायग्राम अगर बनाते हो, ये कोट को दिमाग में बैठा लो, एक डायग्राम जो आप बनाते हो वो आपकी दी गई व्याख्या से कहीं अच्छा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ डायग्राम बना दो, व्याख्या करने की जरूरत नहीं, सबने कह दिया है कि अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, अब मैं लिखूंगा ही नहीं, सिर्फ डायग्राम बनाऊंगा, ऐसा नहीं बच्चों। पर चित्र बनाने से एक पॉजिटिव इंपैक्ट एग्जाम के ऊपर पड़ जाता है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, तभी तो डायग्राम बना ले रहा है। डायग्राम बना ले रहा है, इसका मतलब ये है कि सारे स्टेप्स इसके क्लियर है। और आपके लिए भी अच्छा है, अगर आप डायग्राम बना ले रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि पहला स्टेप ये होगा, दूसरा स्टेप ये होगा, तीसरा स्टेप ये होगा, आप उसको लिख सकते हैं। कैसे, यही बताता हूं। अगर मैं आपसे चर्चा करूं इस बात पे, जो भी मैंने बोला, सुनना। जैसे डायग्राम कैसे बनाए वो तो ठीक है, अब जैसे एक डायग्राम आपको पता है, जैसे एक क्वेश्चन है शुक्र जनन बताइए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मैंने बात किया शुक्र जनन की, अब शुक्र जनन में क्या होता है, पहला स्टेप क्या होता है कि शुक्रजन कोशिका, या आपने डायग्राम बनाया, आपको डायग्राम पता है शुक्रजन का, ऐसे आपको शुक्रजन का डायग्राम पता है कि ये एक कोशिका है जो कि 2n है, फिर ये वृद्धि करके प्राइमरी यानी प्राथमिक शुक्राणु बनाता है, फिर इसमें अर्धसूत्री विभाजन होकर के द्वितीयक शुक्राणु बनाता है, द्वितीयक शुक्राणु बनाता है, आपको पता है। फिर इसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होता है, तो ये क्या बनाता है, शुक्राणु प्रसु बनाता है। अब आपको ये डायग्राम याद है, अब आपको ये डायग्राम याद है, मान लेते हैं आपको ये डायग्राम पता है कैसे बनता है। ठीक है, यहां पे क्या हुआ, यहां पे हुआ अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, और यहां पे हुआ अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। ठीक, तो ये आपको पता है। जैसे अब आपको ये पता है साथियों, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, अब इसी डायग्राम को देख करके आप व्याख्या कर सकते हो। कैसे, सिंपल, ये क्या लिखोगे, पहले लिख दोगे शुक्रजन में क्या लिखोगे, वो क्या है, वो है एक शुक्रजन कोशिका स्पर्मेटोगोनिया। अब देखो डायग्राम देख के आप लिख सकते हो, अब बहुत अच्छा, वृद्धि करके प्राथमिक शुक्राणु बनाती है, हो गया काम, आपने पहला लिख दिया डायग्राम देख के। ठीक, दूसरा क्या लिखा, दूसरा पॉइंट मैं लिखूंगा नहीं पूरा, फिर लिखोगे इसमें अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है, जिससे क्या बनता है, द्वितीयक शुक्राणु,
या द्वितीयक शुक्रजन कोशिका। ठीक, फिर इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। डायग्राम को देख के जिससे क्या बनेगा, शुक्राणु प्रसु बनेगा। बात समझे, मतलब अगर आपने कमांड कर लिया है डायग्राम पे तो आप सिर्फ डायग्राम देख के बना सकते हो। और पता है इसमें एक लाइन भर लिख दोगे कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। एग्जामिनर कहेगा वाह क्या बात है, इसको ये पता है कि ये जो मेरा चीज मैं लिख रहा हूँ वो जस्टिफाई कर रहा है किसको, इस डायग्राम को। तो बहुत इजीली आपको नंबर दे देगा भाई। ठीक है, तो कितनी अच्छी बात है कि आप डायग्राम की हेल्प से, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप डायग्राम की हेल्प से पूरा का पूरा यहाँ पे आंसर लिख सकते हो। बस आपको डायग्राम पे मास्टर करना है। ठीक, मतलब आपको डायग्राम अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, अब सुनो भाई, आ जाओ अगली बात ये है कि सर ये डायग्राम बनाने के नियम क्या है बायोलॉजी में। ठीक है, तो पहला नियम क्या है, पहला नियम जो हर जगह लागू होता है वो ये है कि आपको डायग्राम बनाना है स्वच्छ। जब भी बनाएंगे आप स्वच्छ बनाएंगे, एकदम स्वच्छ डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ऑलवेज ट्राई करिए कि स्वच्छ बनाइए, साफ सुथरा। दूसरा चित्र कैसा होना चाहिए बेटा, बड़ा बनाइए। जब भी डायग्राम बनाइए तो बड़ा बनाइए। ठीक है, बड़ा बनाइए, थोड़ा बड़ा रहे भाई। ठीक, ऐसा थोड़ी ना है कि ये छोटा सा बना लिया उसी में सब बता रहे हो। जब आप बड़ा बनाओगे तो आपको नामांकन करने में आसानी होगी, लेबलिंग करने में, आप हर एक पार्ट को बहुत अच्छे से दिखाई पाओगे। तो जब भी बनाना हो एक थोड़ा सा पेज का टुकड़ा लीजिए जिसमें आप बड़ा बनाएंगे, छोटा सा नहीं कि इतने में ही सब बना के रख देंगे, नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा बड़ा बनाएंगे तो आप इजीली क्या करेंगे, उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। दूसरा, एक बहुत ही ज्यादा पूछे जाना क्वेश्चन है, सर क्या हम पेन का यूज कर सकते हैं। देखो मैं आपसे एक चीज बोलूंगा, एक है कि आप कैसे बनाएंगे, पेन से अथवा पेंसिल से। क्या रंगीन पेनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या रंगीन पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसका उपयोग करें डायग्राम बनाने में। देखो मैं आपसे एक चीज बोलता हूं, बच्चे यहाँ पे दो प्रकार के हैं, एक वो जिनकी ड्राइंग अच्छी है, एक वो जिनकी ड्राइंग ठीक ठाक नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उनको, तब जाके उनसे डायग्राम बनता है। तो जिनसे बहुत मेहनत करके डायग्राम बनता है उनसे बार बार गलतियां होंगी, और गलतियां पेंसिल की माफ होती हैं, पेन की माफ नहीं होती। मतलब पेंसिल से अगर गलती हो जाएगी तो आप उसको इरेज कर सकते हो, पर पेन को इरेज नहीं कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि पेन जो होता है, अगर पेन से आप डायग्राम बना रहे हो तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप एक बार में पेन से बना लोगे। आप ये सोचो पहले हम पेंसिल से बनाएंगे फिर उसके ऊपर पेन को चढ़ाएंगे, तो पहली बात तो आपका टाइम वेस्ट होगा। दूसरा, पेंसिल के ऊपर कलर अच्छे से नहीं आते हैं, पूरा डायग्राम अजीब सा लगने लगता है, और बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने पर कॉपी का पिछला पन्ना भी खराब हो जाता है। तो मैं आपको सलाह दूंगा, और जहाँ तक कि ज़्यादातर लोग सलाह यही देते हैं कि आप पेंसिल का उपयोग करें, सबसे बेटर ये है। हालांकि कहीं कोई गाइड नहीं कि पेन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, पर सबसे बेहतर होता है एक शार्प पेन लीजिए, साफ सुथरा पेंसिल, सॉरी पेन बोल दिया, एक शार्प पेंसिल लीजिए, अच्छे से शार्प होना चाहिए, और आप पेंसिल से डायग्राम बनाइए। थोड़ा सा डार्क बनाइए, एकदम हल्के हाथों से ना बनाइए, थोड़ा सा डार्क बनाने की कोशिश करिए, ताकि अगर गलती भी हो सके तो आप उसको इरेज कर सकें। तो ऑलवेज रिमेंबर कि आपको पेंसिल पे फोकस करना है, पेन का इस्तेमाल बहुत रेयर है कि आप करेंगे। ठीक है, पेन तभी यूज़ करिए, हालांकि मना है, कलर पेंसिल का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, पेंटिंग कलर वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है, स्केच पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। पेन का इस्तेमाल बहुत रेयर में कर सकते हैं, मैंने कहा ना, तब जब आप एकदम कॉन्फिडेंस हो, लेकिन वो करने से बचना चाहिए। आप पेंसिल का इस्तेमाल करें, सबसे बेहतर है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि ये जो डायग्राम है बच्चों, ये जो डायग्राम है, अगर आप चाहें तो पहले अपने माइंड में मेकअप बना लीजिए कि कितने बड़े में बनेगा। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं आपसे पूछा है कि नर जनन तंत्र का डायग्राम बनाना है, तो आप क्या करो, आपके पास एक स्केल होना चाहिए, स्केल पटरी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक स्केल से ऐसे स्क्वायर बना लो, छोटा सा, कोशिश करो, बहुत अच्छा रहता है, इतने में आपको बनाना है। ठीक, अब अपना डायग्राम इसके अंदर बनाओ, एक तो इससे फायदा होगा, आपका डायग्राम इधर उधर भागेगा नहीं। दूसरी बात, एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा कि चीजें एकदम व्यवस्थित ढंग से है। तो एक बढ़िया सा बॉक्स बनाओ, ज़्यादा 30 सेकंड लगेगा, अब बॉक्स बनाने में 2 घंटे मत लगाना, तो बस एक सिंपल बॉक्स बना दो, इससे आपको आइडिया लग जाएगा हमको कितनी देर में बनाना है। ठीक, और उसके अंदर डायग्राम बनाना शुरू करो। ठीक है, तो क्या क्या याद रखोगे, स्वच्छ डायग्राम बनाना है, साफ सुथरा, बहुत बार काटना नहीं है, बड़ा बनाना है थोड़ा। ठीक है, पेन अथवा पेंसिल में से पेंसिल का इस्तेमाल सबसे अच्छा है, एक शार्प पेंसिल लीजिए अच्छी सी। ठीक है, और हो सके तो अपने डायग्राम को बॉक्स में कर दिए, ताकि आपको आइडिया रहे कि कितने में बनेगा और कितना बड़ा हमको बनाना है, और इधर उधर भागेगा नहीं। ठीक है, उससे ये भी रहता है कि मान लो आप लिख भी रहे हो ना, तो फिक्स है कि इसके आगे आपको नहीं बढ़ना है। ठीक है, चलो ठीक है, आ गया समझ में।
अब डायग्राम को बनाए कैसे सर, ये तो सब छोड़िए, डायग्राम बनता ही नहीं हमसे, ठीक। तो देखो बच्चों, एक ही बात है, एक बात है जो सबके ऊपर लागू है। अब वो हर चीज़ के लिए, जिससे डायग्राम बनाना है, जिसको एक अच्छा खिलाड़ी बनना है, जिसको एक अच्छा पर्वतारोही बनना है, जिसको एक अच्छा डांसर बनना है, सबके लिए एक ही चीज़ है जो सब पर लागू है, यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, और वो अकेली चीज़ है जो कि है प्रैक्टिस यानी अभ्यास। ये अभ्यास ही एकमात्र ऐसी चीज है जो आपको किसी भी चीज में मास्टर कर सकता है, किसी भी चीज में आपको दक्ष कर सकता है। तो पहली बात यह है कि जैसे आप रोज अपने कॉपी को लिखते हैं, जैसे आप रोज पढ़ाई करते हैं, अगर आपको डायग्राम बनाने में थोड़ी समस्या है तो प्लीज कोशिश करिए कि रोज आप निरंतर अभ्यास करिए थोड़ा बहुत, और अभ्यास करने से दुनिया की हर चीज अचीव की सकती है, ये तो सिर्फ डायग्राम है। तो पहला की पॉइंट है कि आपको एक अभ्यास चाहिए, आपको थोड़ा बहुत अभ्यास करना है। याद रखना, आप अपनी कला का प्रदर्शन करने नहीं जा रहे हो, आप जीव विज्ञान में अपनी कला का प्रदर्शन करने नहीं जा रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ क्या करने वाले हो, अपने उत्तर को जस्टिफाई करने के लिए, अपने उत्तर को और अच्छा बनाने के लिए, या क्वेश्चन में पूछे गए उत्तर के लिए आप क्या कर रहे हो, डायग्राम बना रहे हो जीव विज्ञान में, ठीक है। ये चित्रकला का कंपटीशन नहीं बच्चों, ये जीव विज्ञान का है। दूसरा, कोशिश क्या करनी है, डायग्राम बनाने के लिए एक बेसिक चीज होती है, आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं आपसे। अगर मान लेते हैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, मान लेते हैं पूछ लिया कि मानव के पाचन तंत्र का डायग्राम बनाइए, ठीक है, क्लास 11th में है, मान लेते हैं पाचन तंत्र का डायग्राम बना दिया। अब आप कैसे बनाओगे, ध्यान सुनो। अब आपको ब्रेन में अगर नहीं आता है तो कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी। क्या, पहले आप क्या करोगे, पहले कैसे गोला खींच लोगे, मतलब पहले अपने आपको उसका एक बनाना पड़ेगा, एक रफ ड्राइंग बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक दूसरा देखो, एक ऐसा, इसको खींचने में क्या दिक्कत है, आपने खींच लिया तो पहले ऐसे एक रफ बना लो, सीधे बनाना मत शुरू करो, ठीक है। अब देखो, अब इसके अराउंड में बनाना सीखो, पेंसिल से बनाओगे तो इसको हटा पाओगे, अब इसके अराउंड बनाना सीखोगे। अब इसको क्या करोगे, इसके अराउंड बनाओगे तो भागेगा नहीं। ये एक इंसान बनाना शुरू किया तो ये इसकी गर्दन हो गई, ये उसकी गर्दन हो गई, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक, ये कुछ ऐसा बन गया। अब उसके बाद आप इसको इधर लाओगे ऐसे, तो ये आपका एरिया इतना बन गया कि इसमें आपका इंसान बन गया, लो हो गया, ठीक है। अब उसके बाद ये जो बची चीजें हैं फालतू की, बीच वाली से हटाओगे, धीरे से अपने इरेजर का इस्तेमाल करोगे और ये चीजें ऐसे हटाते चले जाओगे। तो देखो आपका इंसान का मुंह कैसे बन के तैयार हुआ, कितना परफेक्टली हो गया, हो गया, ठीक है, काम बन गया। अब देखो, अब आप दोबारा क्या करोगे, अगला काम क्या करोगे, अब इसके अंदर आपको बनाना है। तो देखो इसलिए पहले बांट दिया है, इसके अंदर बनाओ ऐसे आधे पार्ट में। अब आपको याद रखना है, आपका पेट इसके ऊपर रहेगा, मतलब अमाशय, और आंत वाला हिस्सा नीचे बनाएंगे। तो आ जाओ भाई, इतना आपने बना दिया, उसके बाद ऐसे आंत वाला हिस्सा नीचे बना लो। बहुत ऐसा नहीं बनाना कि एकदम शानदार बन जाए, लोग देख के पागल हो जाएं, सिर्फ आपको अच्छा बनाना है थोड़ा सा। लो बन गया, ठीक। और इधर क्या किया, इधर ऐसे लीवर बना दिया, याद रखो लीवर ऊपर बनाएंगे, पैंक्रियाज ऊपर बनाएंगे इसके, बस हो गया। अब बस पे अपना रबड़ उठाओ, ये जो फालतू चीजें इसको हटा दो, ठीक। अब ये मेरे में रबड़ थोड़ा सा ज्यादा काम कर रहा है तो ऐसे हटा देंगे, बस बन गया आपका डायग्राम, ठीक है, बस बन गया डायग्राम। ये बीच वाला हटा दिया आपने, इधर का हटा दिया, अब मेरे में तो पूरा हट गया, लेकिन आप फिर से बना दोगे, मैं तो फिर से बना देता हूँ। तो लो, आपका एक डायग्राम बन के तैयार हो गया। बात समझिए, आप चीज़ों को थोड़ा सा तोड़ना सीखो, बन गया पाचन तंत्र का डायग्राम, लेवल करने की जरूरत है, बस बन के तैयार हो गया। ऐसे कोई और डायग्राम पूछ ले, जैसे मान लो आपसे पूछ रहा है कि एक पुंकेसर का डायग्राम बनाओ। पुंकेसर डायग्राम बनाना है, सिंपली क्या करना है, पहले एक गोला ऐसे खींच लो, आप जानते हो ऐसा होता है ऊपर, और नीचे कैसे लकीर खींच लो, काम हो गया। अब इसका राउंड बनाओ। तो पहले अपने दिमाग में इमेज बनाओ कि अगर ऐसा कोई डायग्राम है तो उसका कौन सा आकार बनेगा। लो पुंकेसर बन के तैयार, बीच का ये पार्ट जो है नेसेसरी हटा दो, पुंकेसर बन के तैयार हो गया। बात समझे, बात समझे, बीच में ऐसे कर दो, हो गया पुंकेसर बन के तैयार।
तो भैया जब भी डायग्राम पूछेगा आप क्या करोगे, पहले अपने ब्रेन में थोड़ा 1 मिनट उसको ऑब्जर्व करो कि हाँ ऐसा डायग्राम है तो उसके लिए क्या करूंगा, ठीक है। तो जब आप ऐसा करना शुरू करोगे, दिमाग बैठाओ हर चीज के लिए। फेफड़े के बारे में पूछ रहा है तो पहले दिमाग बनाओ, फेफड़ा कैसे होता है, उसमें से 2 बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, है ना, तो पहले बना लो, ठीक है। मतलब फेफड़े इसके अंदर बनाऊंगा, ठीक है। उसके बाद एक ऐसे लकीर के अंदर होता है, ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे कर लिया बस। अब इसके अराउंड बनाओ ना, अब इसके अराउंड में शानदार तरीके से बनाना शुरू करो। थोड़ा सा इस लाइन को छोड़ो मत, इस लाइन को छोड़ो मत, ये हो गया। यहाँ फेफड़े बनाना शुरू करो इसके अराउंड में, लो बन गए। बन गया फेफड़े, बन गए फेफड़े। अब आपको करना क्या है, उठाओ अपना रबर, ये फालतू चीजें हटाओ, ये फालतू चीजें जो बीच में बनी हटा दो। इसको थोड़ा हल्के हाथ से बनाना, ये जो लकीर वाला पोर्शन है, लो फेफड़े बन के तैयार। क्लियर, समझ गए बच्चों। तो हम क्या करेंगे, ऐसे रूल्स को फॉलो करेंगे। इस ट्रिक, अकेली ट्रिक से आप कोई भी डायग्राम बहुत इजीली बना ले जाओगे। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाहता हूं। जब भी कोई क्वेश्चन, ऐसा कोई भी डायग्राम होगा बच्चों, उसके लिए अपने ब्रेन में एक बना लो भाई कि उसके लिए क्या होगा, सर्कल होगा कि राउंड होगा, कोई भी डायग्राम। जैसे कक्षा 12वीं के कुछ मैं फेमस डायग्राम के बारे में बताता हूं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हम आते हैं पहले ही चैप्टर में है, एक मुकुलन का चित्र बनाइए। तो मुकुलन का चित्र कैसे बनेगा, आप जानते हैं कि ईस्ट ऐसे गोल गोल सा है, तो लो ऐसे 4 गोला बनाओ पहले, और उसमें ऐसे उभार है, हो गया। अब इसके अराउंड बनाओ, इसके चारों तरफ बनाओ ना, लो सॉरी, ये इसका मुकुल दिखना शुरू हो गया, ये बनना शुरू हो गया। ऐसे करके बनाते चले जाओ, बस बीच का पार्ट हटाते चले जाओ, तुम्हारा ईस्ट तैयार है बनके। तो बात समझ गए, आई होप कि आप ट्रिक समझ गए हो कि कैसे बनाना है। कोई भी डायग्राम बच्चों, एक्स वाई जेड कोई भी डायग्राम पूछेगा, हर एक डायग्राम का आपके पास ट्रिक है, ठीक है। हर एक डायग्राम का क्या है बच्चों, एक ट्रिक है आपके सामने, ठीक है। क्लियर है, ठीक। अब देखो, डायग्राम तो बना लिया आपने सर, डायग्राम तो बना लिया। अब डायग्राम के बारे में समझो, जब आप डायग्राम बना लेंगे ना, तो उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, डायग्राम बनाने के नंबर तो मिलेंगे ही, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको नामकरण करना चाहिए। डायग्राम बना तो आप सीख गए कि सर ऐसे बन जाएंगे। नामकरण कैसे करते हैं, देखो भैया नामकरण क्या होता है। जैसे आपने क्या बना दिया, मान लेते हैं आपने बना दिया एक डायग्राम, ठीक है सर, आपकी ट्रिक समझ में आ गई, और हमने फेफड़ा बना दिया, ठीक है, हमने फेफड़ा बना दिया, हमको आ गया। अब तो मुझे तो आता है, तो मैं मतलब मैंने अभ्यास किया, ऐसे नहीं कि मुझे रातों रात आ गया। तो मान लो मैंने फेफड़ा यहाँ बना दिया, तो ये फेफड़े बन के तैयार हो गए। तो अब इम्पॉर्टेंट क्या है, आपको इसका नामकरण करना पड़ेगा, सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप लेबलिंग नहीं करोगे, जब तक इसका आप नामकरण नहीं करोगे, आपको कोई नंबर नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। नामकरण करना है, साफ करना है। तो एक काम, नामकरण हमेशा एक तरफ करने की कोशिश करना, कि एक ही तरफ हो, चारों तरफ ना हो, कोशिश करना। अगर ना हो पाए तो कोई बात नहीं। तो जैसे नामकरण जो करना है वो कोशिश करो कि एक तरफ हो, हर तरफ ना हो, और ये तीर बहुत बड़े बड़े ना हो, छोटे ही हो, ठीक। तो एक साइड में चुपचाप लिखो, जैसे लिख दिया ये श्वसनी है, या श्वास नलिका है, सॉरी, तो ये श्वास नली है, ये फुफ्फुस या फुफ्फुस आवरण है, ये फेफड़े हैं यानी फुफ्फुस हैं, और ये है डायाफ्राम, ठीक। तो याद रखो, आपको नामकरण करना सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों। नामकरण करिए, कोशिश करिए एक तरफ रहे, इधर नहीं कि फुफ्फुस उधर लिख रहे हो, ऐसे कर रहे हो वैसे करो। नामकरण सबसे इंपॉर्टेंट है, जब तक आप नामकरण करोगे नहीं करोगे कोई मतलब नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सर नामकरण तो कर देते तब भी एग्जाम में कुछ खुश नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि आप एक चीज़ भूल रहे हो, भैया ये डायग्राम किस चीज़ का है बताओगे, उसको नीचे लिखोगे ना भैया कि फुफ्फुस लिखोगे या फेफड़ा लिखोगे, मतलब आपको इसमें लिखना पड़ेगा कि आखिर ये डायग्राम किस चीज़ का है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ ये है कि सर ये तो ठीक है, अब हम कक्षा 12वीं में आ गए हैं, कुछ ऐसे डायग्राम बता दो जो बहुत बार पूछे जाते हैं, उसको बनाए कैसे। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम बनाता हूँ 3-4, जो कि अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में। जैसे कि पहला दिखा देता हूँ, बहुत सिंपल सा है, एक डायग्राम द्विखंडन का। उठा के क्वेश्चन देखिए, पिछले साल के एक ना एक बार जरूर पूछता है द्विखंडन कैसे होता है। सिंपल डायग्राम है। अब मैं ऐसे बना रहा हूँ, देखो, अब जैसे मैंने ऐसे बना दिया कि ये मैंने अमीबा बना दिया। अब जिससे नहीं बन रहा है वही ट्रिक अपनाएगा, पहले एक गोला बना लेगा,
और सर इसके चारों तरफ अपना खेल दिखाए, तो आप ऐसे बनाइए, इस गोले के चारों तरफ बनाइए, बात वही है। उसके बाद ऐसे दिखाइए, दोबारा दूसरा गोला बनाइए इससे बड़ा, और उसके बाद दिखाइए कि दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो ये हो गया बच्चों द्विखंडन का डायग्राम। आप भी ऐसे बनाएंगे, बस तरीका क्या है, आप फिर से एक गोला बनाएंगे ऐसे, फिर यहाँ दो गोले बनाएंगे और इसका राउंड बना के दिखा दीजिए, काम हो जाएगा। लेबलिंग जरूरी है। अब ये जनक कोशिका है, दिखाइए इसके अंदर केंद्रक विभाजन हुआ है, और ये संतति कोशिका है, नीचे लिखिए अमीबा में द्विखंडन, काम खत्म, पूरे नंबर ले जाइए। तो द्विखंडन एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। जैसे मैं इसको हटा रहा हूँ, आप समझ गए होंगे वो ट्रिक जो मैं बताना चाहता था। जैसे आपको बताया मुकुलन, मुकुलन बताया बच्चों, तो मुकुलन का डायग्राम ऐसे होता है, सिंपल सा है, पर कई बार पूछा हुआ है। बस आपको गोले गोले करके बता देने हैं। तो ये मुकुलन का डायग्राम है जो कई बार पूछ चुका है। और कैसे डायग्राम है, एक डायग्राम है जो कितनी बार पूछ चुका है, एक परिपक्व भ्रूण कोष की संरचना बताइए, तो ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो सिंपली क्या करना है, 3 कोशिकाएं नीचे, 3 कोशिकाएं ऊपर की ओर, और इसमें इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन के तैयार। नामांकन सबसे है, ये प्रतिव्यासंत कोशिका हो गई, ये ध्रुवी केंद्रक हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। सहायक कोशिका हो गई, ये अंड कोशिका हो गई, और ये है तंतुरूप समुच्चय। और नीचे डायग्राम का लिखना जरूरी है कि आखिर आपने जो डायग्राम बनाया है वो है क्या, तो तंतुरूप समुच्चय है। पूरा डायग्राम किसका है, भ्रूण कोश का, नीचे लिख लीजिए, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। और कुछ डायग्राम मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि जनन तंत्र से बहुत डायग्राम पूछे जाते हैं। मादा जनन तंत्र कितनी बार पूछा जा चुका है, जैसे कि एक अंडाशय का डायग्राम कितनी बार पूछा जा चुका है, ठीक है, तो इसको बना सीख लीजिए। तो ऐसे कुछ डायग्राम हैं जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो बहुत सिंपली इसकी प्रैक्टिस करके जैसा मैंने आपको बताया है उस तरीके से आप करेंगे तो ईजिली आपको आ जाएगा। कोई ऐसा बहुत कठिन चीज़ नहीं है, ठीक, कोई ऐसा बहुत कठिन चीज़ नहीं है। नामांकन कर दीजिए। अंडाशय का डायग्राम बना दीजिए कुछ इस प्रकार से, सिंपल सा। एक अंडाशय की अनुप्रस्थ काट का डायग्राम आप कुछ ऐसे बना सकते हैं, बस बन के तैयार हो गया। इसके अंदर दिखाइए बहुत प्रकार के प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अंडाणु, और ऐसे कुछ डायग्राम रक्त नलिकाओं को दिखा दीजिए, ठीक है। तो साथियों ये कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम थे जो कि प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं समझ में आ गया। सुनो, बस एक चीज है, आपको क्या याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है, एक है वो है अभ्यास। आप जब तक अभ्यास नहीं करोगे आपका ये चीजें नहीं हो पाएंगी, ठीक है, अभ्यास, ठीक है। दूसरा, आपको डायग्राम बहुत स्वच्छता से बनाना है बच्चों, बहुत स्वच्छता से बनाना है और बड़ा बनाना है, ठीक है। जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे कोई भी चीज़ अचीव करने वाले आप नहीं हो, चाहे वो लिखित में है चाहे डायग्राम में। तो आशा करता हूं जो ट्रिक मैंने आज आपको बताई है और जो आपके मन में क्वेश्चन थे सर कैसे बनाना है पेन पेंसिल, वो आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, यही वो सारे तरीके हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छा डायग्राम बनाना सीख सकते हैं। और हमेशा मैं जानता हूं कि आप इतने पढ़ने वाले और इतने मेहनत करने वाले बच्चे हैं कि जो ट्रिक मैंने आज आपको बताई है आप उसको अप्लाई जरूर करेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से एग्जाम में प्रदर्शन करेंगे, किसका, इन सारे ट्रिक्स का, ठीक है। और भी कोई समस्या अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उसको अगले वीडियो में जरूर उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो साथियों आशा करता हूं कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आपको इससे बहुत हेल्प मिली होगी, और अगर हेल्प मिली होगी तो ज़रा शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी हेल्प सके। और प्लीज़ अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। हमारा परिवार आपके साथ हमेशा खड़ा हुआ है, आपकी हर समस्या को ध्यान में रखते हुए। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।